तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर कि जिन्हों उनके नाम सुनकर काफी हैरान हो जाता है। वो ने उससे पूछा कि आखिर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। एमसी ने हाथ सिर पे मार के बोला, मैं तो उससे लड़ चुका हूँ। उसकी सब्जुकेशन देखकर गुस्सा आ गया था और मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया और चला गया। वो एक शौक रह गया और पूछा कि क्या तुमने उसे हर्ट तो नहीं किया। इस पर एमसी बोला, नहीं यार, मैं सिर्फ थोड़ा सा उसे सुना दिया और वैसे भी उसने मॉन्स्टर को तो डिफीट कर ही दिया था। तभी एमसी अपने हाथ वो के सामने रखता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर इसे क्या चाहिए। एमसी सीरियस टोन में बोलता है, मुझे एकेडमी का एनरोलमेंट फॉर्म चाहिए। वो एक पूरा शौक हो जाता है और बोलते कि क्या तुम सच में दोबारा स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो। एमसी ने शांत होकर बोला, मेरा वेपन उस लड़के के दादा के पास में है और उस तक पहुंचने का सबसे बेस्ट रास्ता है उसके ग्रैंड डॉटर के थ्रू ही है। वो एक फिर भी थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम्हारी एज ज्यादा है। एमसी ने वो एक से पूछा कि आखिर तुम्हारे एज से क्या मतलब है। वो इतने थोड़ा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ में बोला, क्या तुम सच में उस एज में भी एकेडमी ज्वाइन करोगे। इधर एमसी एकदम शौक में रह गया कि भाई अब तो नए दुख की शुरुआत होने वाली है। और जिसके बाद वो ने एमसी को बहुत कुछ समझाया कि बच्चों से दोस्ती करना पर उन्हें हर्ट मत करना और आराम से रहना है। जिस पर एमसी वही पर गुस्सा होते हुए कहता है कि लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ अपना वेपन वापस चाहिए। वो ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम वैसे के ही वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। जिस पर एमसी क्राउडली बोला, ऑब्वियसली इसी वजह से सबसे पहले मुझे ही एलिमिनेट किया गया था। एक सेकंड साइलेंस के बाद एक्टर ने एडमिशन कार्ड एमसी के हाथ में दे दिया और कहा, लेकिन ध्यान रखना उन बच्चों पर ज्यादा हार्ड मत होना। जिस पर एमसी कैजुअली में बोला, रिलैक्स, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। और वो ने फिर से बोला, और हाँ, उन्हें हर्ट मत करना क्योंकि वो अभी भी यंग है। एमसी ने सरकास्टिक एक्सप्रेशन के साथ में कहा, वो तो वक्त आने पर डिसाइड करूंगा। वो एक सीरियस हो गया और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो बच्चे अभी काफी वीक हैं। एमसी ने वो पे चिल्लाते हुए कहा कि अबे चूतिए, मैं समझ गया हूँ, अब मुझे बताना बंद कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अगले दिन हमें एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि कोई अपने क्लासरूम को ढूंढ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी था। दिन में थोड़ा नर्वस फील करते हुए एमसी सोचा, इतने सालों के बाद मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे काफी वियर्ड लग रहा है, अटेंशन लेना है और गोन को ढूंढना है बस। जैसे ही वो क्लासरूम के बाहर खड़ा होता है, एक लड़की आती है और कहती है, अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना तो रास्ते से हट जाओ, अगर तुम डोर ब्लॉक क्यों कर रहे हो। एमसी थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है कि सॉरी, मैं चाह रहा हूँ। पर तभी बिना किसी वार्निंग के वो लड़की एमसी के बिल्कुल पास आ जाती है, इतना क्लोज की एमसी का कंफर्ट लेवल भी 0 हो जाता है। और फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम वही डॉग हो कल वाले। एमसी सोचता है कि क्या बकवास कर रही है। वो लड़की क्लासरूम के अंदर जाने लगती है और कहती है, मुझे नहीं लगा था कि ट्रांसफर स्टूडेंट तुम जैसे लोग होंगे, और छोड़ो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। एमसी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि मुझे आखिर उसने डॉग क्यों बोल रही थी। सच में ही कितना अजीब है, आजकल के बच्चे पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। जैसे ही एमसी क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, सभी लोग जो कि उसी को देखने लगते हैं। कुछ लड़कों के ग्रुप जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या ये वही लड़का है। एमसी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आज मेरा पहला दिन है और सभी लोग मुझे आखिर इतना घूर क्यों रहे हैं। लेकिन फिर डिसाइड करता है कि इन्हें इग्नोर करो। मुझे लगा था कि एकेडमी थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ किसी के पास में मेरा आइटम नहीं है। एमसी अपना सीट ढूंढने लगा, तभी वो ये देखकर काफी शौक होता है, उसकी डेस्क पर एक फूल का गुच्छा पड़ा होता है और साथ ही में उसके लिए एक मैसेज भी होता है। एमसी शौक होते हुए सोचा कि आखिर अब क्या कंफ्यूजन है, और ये फूलों का गुच्छा कोई और नहीं बल्कि वो एक मौसी ने भेजा था, कांग्रेचुलेट करते हुए। फिर एमसी सोचता है, क्या ये एकेडमी वाले हर नए स्टूडेंट को फूल भेजते हैं, सच में ये लोग तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़का जो कि चिल्लाते हुए एंट्री करता है और वो लड़का जो कि टीचर्स को गाली दे रहा होता है कि उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं, यार मुझे स्कूल नहीं आनी है। जैसे वो लड़का क्लासरूम में एंटर हुआ, सारे लोग जो कि डर जाते हैं और एमसी तुरंत ऑब्जर्व करता है, बच्चों का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं बदला है। इन सबको लगता है कि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं के अराउंड घूमती है। और तभी वो लड़का एमसी को नोटिस करता है और वो लड़का जो कि एमसी को देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है और वो फिर एक रिबीरा स्माइल देता है और वो एमसी को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि यार ये तो वही लड़का है और वो भी मेरे क्लास में। वो लड़का एक्साइटेड होकर एमसी के पास आता है और वो बोलता है, कल जिस लड़के ने गोन से पंगा लिया था, आज वो लड़का मेरा क्लासमेट निकला। फिर वो लड़का एमसी से कहता है कि भाई तेरा वीडियो हर जगह वायरल है, सभी लोग सब कुछ देख चुके हैं। जिस पर एमसी कहता है कि आखिर तुम वीडियो के बारे में क्या बकवास कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। और तभी वो लड़का जो कि एमसी के सर पर एक लपड़ मारता है जो कि थोड़ा फ्रेंडली टाइप होता है, लेकिन एमसी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये लड़का बोला, ये बंदा तो पागल है, ये रैंक पर होके भी गोन से पंगा ले लिया। फिर मुझे एक बात समझ में आ नहीं रही है कि आखिर तुम एकेडमी में घुसे कैसे। एमसी अब अपना पैसेंस खोने लगा था और जिसके बाद ये लड़का जो कि अपने हाथ एमसी की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि मेरा नाम जोएक है, शायद तुमने तो सुना ही होगा। और इधर एमसी काफी गुस्से में होता है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर मुस्कुराता है और कहता है कि मेरा नाम जैक वॉलंटियर है। और वो लड़का जो कि एमसी का नाम पर हंसता है और कहता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे एक लेजेंडरी हंटर का नाम दे दिया, अगर क्या ही मजाक है। इधर एमसी काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो ओइक का बात को याद करता है जहाँ पर वो ने उसे कहा था कि पुलिस क्लासरूम में कोई भी गड़बड़ नहीं करना। और फिर ये लड़का एमसी से पूछता है, वैसे गोने को क्लोज से देखकर कैसे लगा, उसकी फिगर तो कमाल का है ना, फेस भी ठीक ठाक है उसकी एज के हिसाब से। फिर वो हंसते हुए कहता कि बस वो थोड़ा एरोगेंट है, वरना टाइट सेंस बन जाते, और अगर वो इतनी सीरियस ना होती तो अब तक तो वो मेरी। लेकिन तभी वो लड़की जो कि चिल्लाते हुए कहती कि जियो का बकवास करना बंद करो। इधर एमसी और जियो जो कि थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं और ये वही लड़की होती है जो पहले एमसी से टकराई होती है। और जिस पर जो कि इस लड़की से कहता है कि अगर तुम बीच में क्यों टपक रही है। फिर से ये लड़की कहती है, जियो पहले अपना चेहरा मिरर में देख लेना और जिसके बाद में किसी के लुक्स पर कमेंट करना चाहिए। सुन के जियो गुस्से में आ जाता है और कहता है
है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पहले चुप रहा, लेकिन अब तुमने तो हद पार कर दी। लेकिन लड़की कहती है कि दोनों क्लास सी का स्टूडेंट है, मतलब सोसाइटी के हिसाब से कच्चा माल। पर लड़का तुरंत बोलता है मैं तेरे लेवल का नहीं हूँ, पहले क्लास बी में रह चुका हूँ। जिस पर लड़की कहती है क्लास बी में था, लेकिन तुझे अपने एबिलिटी यूज करना आता ही नहीं, और तू अभी तक स्कूल में सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेरा बाप का कनेक्शन काफी जबरदस्त है, वरना तो कब का एक्सपेल कर दिया गया होता। ये सुन के जियो का दिमाग हिल जाता है और वो लड़की पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की डर के हमारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब होता है जब जियो जमीन पर पड़ा होता है। सब स्टूडेंट शौक होती कि आखिर एमसी ने ये कैसे कर दिया। जियो गुस्से में पूछता है क्या तू पागल हो गया है, पर एमसी एकदम ठंडे एक्सप्रेशन के साथ में जियो को देखता है। फिर जियो फिर से पूछता है क्या तूने सच में मारा? एमसी कहते हैं अगर तुम चाहे तो मैं फिर से मार सकता हूँ। जियो को उठता है और बोलता है क्या तू फर्स्ट डे से ही ट्रबल चाहता है? तो ठीक है, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, तुझे पता चलेगा स्कूल की असली हेरेसी क्या होती है। एमसी हंसते हुए कहता है कि तुझे लगता है कि तू काफी पावरफुल है, क्या तू कभी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में गया है? जियो एमसी की बात को इग्नोर करके उस पर अटैक करता है, लेकिन एमसी आराम से उसका पंच को डॉज कर लेता है। उसके माइंड में चल रहा होता है ये क्या पंच था, इसकी मूवमेंट तो इतनी स्लो है कि एक गोबलिन भी इसे गिरा देता हुआ आराम से। लेकिन तभी क्लास में एक टीचर आती है और चिल्लाती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? जियो इरिटेट होकर बोलता है कि हमेशा फाइट के बीच में टीचर क्यों आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ से जाते हुए जियो एमसी से कहा था कि तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, स्कूल के पीछे मिल, कुछ मजेदार करते हैं। थोड़ी देर बाद हम वोइक को देखते हैं जो कि गुस्से में पूछता है तेरे फर्स्ट डे पे ही तू फाइट में कैसे फंस गया? एमसी कहता है मैं तो काफी देर से कंट्रोल कर रहा था। वोइक बोलता है ठीक है मैं अभी के लिए संभाल लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि जियो आगे क्या करेगा। एमसी पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या मतलब है? वोइक एक्सप्लेन करता है तू जिसे थोड़ी देर पहले मारा था वो लड़का असल में सब एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर का बेटा है। उसका बाप इतना पावरफुल है कि वो लड़का अपनी मर्जी से कुछ भी करता है और कभी उसे किसी चीज का कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना पड़ा। एमसी सब कुछ समझ जाता है, ये लड़का ऐसे ही इतना बिगड़ा नहीं हुआ है। वो एक एमसी को वार्न करता है कि उसे ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए और अगर उसने दोबारा जियो से फाइट की तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। एमसी कहता है समझ गया, मैं खुद संभाल लूंगा। एमसी जैसे ही ऑफिस के बाहर आता है तभी पहले वही लड़की आती है और पूछती है तूने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है। लड़की पूछती है क्या तुझे पता भी है तू किस बंदे से पंगा ले रहा है? जिस पर एमसी कैजुअली बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी मुझे ऐसे बदतमीज बच्चों पसंद नहीं है। फिर एमसी उस लड़की से पूछता है वैसे तू उससे फाइट क्यों कर रही थी? जियो तो बस गियोन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अगले मोमेंट में एमसी एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की उस इंसान जैसे लग रही है जिसे उसने सब एजुकेशन के दौरान में देखा था। उसके शर्ट पर लगे बेज पर नजर जाती है, उसमें नाम लिखा होता है गियोन। एमसी पूछता है क्या तुम उनकी छोटी बहन हो? लड़की कहती है हाँ। एमसी के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ये परफेक्ट है, इस लड़की का यूज करके मैं गुण के करीब जा सकता हूँ। लेकिन तभी लड़की कहती है मैं वैसे उनकी असली बहन नहीं हूँ, हमारी माँ अलग थी, मुझे कभी उनके फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया गया। एमसी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और पूछता है तो क्या तुम अपने ग्रैंडफादर से बात करती है? लड़की स्माइल करती है, बोलती हाँ उनसे रिलेशन काफी अच्छा है, एक्चुअली वही तो थे जिन्होंने मुझे फैमिली रजिस्ट्री से ऑफिशियली हटा दिया था। ये सुनते ही एमसी के सारे प्लान्स धराशायी हो जाते हैं। लड़की माफी मांगती है और कहती है मैं उनके फैमिली का कोई पार्ट नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कोई कंपनसेशन एक्सपर्ट मत करना और तुझे किसी पर भरोसा करना चाहिए, ये अकेडमी तुझे अकेले छोड़ देगी। फिर लड़की बोलती मुझे लगा तू दूसरों से अलग है, लेकिन तू भी सब जैसा है, बस स्टेटस और पावर के दीवाने। एमसी तुरंत जवाब देता है तू भी कुछ कम नहीं है, तूने मुझे जज किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट हूँ, पर ये सब फैमिली और स्टेटस की बात है, ये सब चीजें बच्चों के लिए नहीं होती। तभी लड़की बोलती है बस रुक जा, तू समझेगा कि क्या मतलब होता है स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट होने का। पर एमसी बिना सुने वहाँ से चला जाता है कहीं और। एमसी खुद से कहता है मुझे लगा था कि सब कुछ आसान होने वाला है, लेकिन अब उनके करीब जाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। उसी मोमेंट पर किसी की प्रेजेंस फील होती है, कोई बंदा एमसी के पीछे आता है और पूछता है तेरा नाम जूनू है, तू ही क्लास ए का स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट। एमसी थोड़ा शौक हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है कि अरे तुझे मुझसे क्या काम है। वहीं पे कुछ लड़के साइड में खड़े होकर एमसी पर हंस रहे होते हैं और जैसे ही वो आदमी आता है और भी स्टूडेंट वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। देखते ही देखते एमसी 5 लोगों के बीच में घिर जाता है। स्कूल के हॉलवे में वो आदमी एमसी को धमकी देता है कि चुपचाप हमारे साथ चल, वरना सबके सामने तुझे इतना इंसल्ट करूंगा कि तू याद रखेगा। एमसी सिचुएशन को समझ जाता है और वो सोचता है कि मुझे तो हार्ड शुरू हो गया है। फिर एक स्कूल के अंदर छुपा हुआ वेयर हाउस जैसा कुछ एरिया होता है जहाँ पर ये सब एमसी को ले जाते हैं। उस पूरे एरिया को देखकर एमसी सोचता है कि क्या ये इन लोगों का हाइड आउट है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ की स्मेल काफी बेकार लग रही है। तभी एक आवाज आती है, वो कहता है तो मेरा गेस्ट जो कि आ गया, और वो कोई और नहीं बल्कि ज्यूक होता है। जिसके बाद जो एक बोलता है एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम सब मिलके एक यादगार मेमोरी बनाएंगे। वो पूछता है तू स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट होके भी मुझसे फाइट कैसे कर सकता है, ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। इस पर एमसी कैजुअली कहता है तुम सब मुझे स्पेशल स्टूडेंट ही क्यों कहते हो, चाहे कोई बेज या कोई रॉयल टाइटल है। ये सुनकर वो एक थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है कनेक्शन से एडमिशन लेके भी इतना मुंह चला रहा है जिसे कोई इंपॉर्टेंट बंदा हो। अगर मैं पनिश ना हो रहा होता तो तुझे मैं खुद सबक सिखाता, पर तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरे दोस्त थोड़े सॉफ्ट है। और फिर वो चिल्लाता है कि चलो भाइयों अब काम शुरू करो, और इसी के साथ में एक लड़का एमसी को किक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एमसी आसानी से उसका अटैक को डॉज कर लेता है और वो अटैकर खुद जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर जियो हंसकर बोलता है तुम डॉज करने में काफी अच्छे हो। फिर और लोग एमसी पर भाग के अटैक करने लगते हैं। एमसी इजीली उनके सभी अटैक्स को डॉज करता चाहता है और कहता है तुम्हारे टीचर्स ने बेसिक कॉम्बैट सिखाया भी है या नहीं, या सिर्फ वो सभी तुम लोगों का
सैडनेस ही भरते हैं। फिर हम इस मोटे बंदे को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए एमसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार एमसी डोज नहीं करता बल्कि सीधा उसके मुंह पर अपने पैर से वार करता है। और एमसी अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये बंदा तो एक्चुअली में यूजलेस है, इसे तो बेसिक मूवमेंट भी नहीं आती। और स्ट्राइक लगते ही उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और लड़का तुरंत जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर पूरे गैंग के मेंबर्स जो कि शौक रह जाते हैं और सोच रहे होते कि आखिर ये बंदा अकेला हम सभी को संभाल कैसे रहा है। इधर एमसी का कॉन्फिडेंस जो कि एक लेवल और बढ़ चुका होता है। एमसी ने टीज करते हुए उनसे पूछा क्या बाकी सबके डर के मारे चुप्पी हो गई है, लेकिन जियो ने तो कहा था कि हम सब मिलकर एक यादगार मेमोरी बनाएंगे, तो आओ फिर करते हैं कुछ यादगारी। ये सुनते ही विवेक जो कि इरिटेट हो जाता है और गुस्से में वो एमसी को गाली देने लगता है, पर एमसी एकदम चिल मोड में एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ में बोलता है अगर कुछ करना चाहता है तो ठीक से करो, वरना ड्रामा मत करो। और दूसरी तरफ गोयन स्कूल के कॉरिडोर में जा रही होती है और एमसी के बारे में बैड माउथिंग कर रही होती है। वो याद करती है कि एमसी ने उसकी बातों को रेडिकुलस कहा। वो बोलती है कि खुद तो खुद जानता नहीं और मुझे जज कर रहा था। तभी उसे एक लड़की मिलती जो कि बात कर रही होती है कि ज्वेक के ग्रुप ने जिनू को लेके गए हैं। कुछ और स्टूडेंट जो कि बोल रहे होते हैं उसका स्कूल लाइफ तो खत्म हुई समझो, स्पेशल एडमिशन वाला फास्टेस्ट रिजेक्ट बन गया। कोई पूछता है क्या टीचर को बताया गया, दूसरा कहता है कि कोई भी टीचर इसे पढ़ना नहीं चाहता। और गोयन सरकास्टिकली कहती है सही हो रहा है उसके साथ, अगर समझता क्या है अपने आप को। लेकिन अगले ही मोमेंट में वो एमसी की वो बात को याद करती है जो उसने उसके बारे में बोला था। तभी गोयन रुक जाती है, फिर अचानक से भागना शुरू कर देती है। और फिर इधर हम वेयर हाउस के अंदर देखते हैं एमसी ने उन तीनों लड़कों को कॉलमली देख रहा होता है जो कि उसे ले आए थे। इधर ज्यूक अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग खेल क्या रहे हो, सीधा जाके उसे मारो। लेकिन उसके दोस्त डरे हुए होते हैं क्योंकि एमसी ने उनके स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा को एक ही अटैक में गिरा दिया था। तो गाइस हमारा एमसी का नाम जुनू है और अब से मैं अपने एमसी को जुनू करके पुकारूंगा। जुनू कैजुअली बोलता है तुम लोग इतना डरते क्यों हो, और मैंने तो कोई खास मूव भी नहीं किया, सच बोलूं तो तुम लोगों का मेंटेलिटी किसी बच्चे जैसे है। और ये सुनकर जोई का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो अपने दोस्तों की तरफ देखता है और चिल्लाता है अपनी एबिलिटीज को यूज करो, इसे बस एक लेसन सिखा देना है। और जिस पर एक लड़का कहता है अगर हम अपने टेक्निक्स को यूज करेंगे तो हम पक्का पकड़े जाएंगे और हमें एक्सपेल भी कर दिया जाएगा। जिस पर जोई कहता है कि आखिर तुम लोग डर क्यों रहे हो, आखिर तुम पकड़े जाओगे तभी तो एक्सपेल होगे। तभी लड़के फिर से अटैक करने के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं और सबके हाथों में एक ब्रेसलेट होता है जो देखकर जुनू सोचता है कि ये लोग भी वही आइटम को यूज कर रहे हैं जो कि गोवन ने यूज किया था। स्वॉर्ड कैरी करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए ये सिस्टम इन लोगों ने अपनाया है। और अब हम देखते हैं कि जब एक्चुअल अटैक का मोमेंट आता है तो कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता, सब वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। ये देखकर जोए खुद जंप करके नीचे आता है, अपने साथी को कावर्ड कहकर इंसल्ट करता है और अपना ब्रेसलेट दिखाता है जिसे एक्टिवेट करके वो अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर लेता है। और तभी एक लड़का कहता है कि अगर पकड़े गए तो पनिशमेंट पक्का मिलेगा, लेकिन जोए उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर जोए अपना आइटम निकालता है जिसे सिस्टम एक्टिवेट करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका स्किल रैंक जो कि डी का होता है। इधर हम जुनू को देखते हैं जो कि एक्सप्रेशन लेस चेहरा लेकर सब कुछ देख रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि सिस्टम वीडियो ने जियो को एक स्पेयर दिया होता है और जिसके बाद जियो गुस्से में चिल्लाता है मैं तुझे इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम माफी मांगने लगेगा, हर मैं देखना चाहता हूँ कि तू कितना देर तक टिकता है। जुनू एकदम शांत टोन में बोलता है तू एक बच्चा है, मुझे पता भी है कि एबिलिटी कैसे यूज करते हैं। जिस पर जोई कहता है कि आखिर तो पागल तो नहीं है, मैं ऑलरेडी एक वेपन यूज कर रहा हूँ। जिसके बाद जुनू एक झाड़ू को उठाता है और कैजुअली कहता है तुझे लगता है कि आइटम समन करना ही एबिलिटी होती है, सच कहूं तुम लोग कुछ भी नहीं जानते। अगले ही मोमेंट पर जुनू अपने झाड़ू को जोई की तरफ पॉइंट आउट करता है और एंग्री एक्सप्रेशन के साथ कहता है आखिर तो एकेडमी के अंदर बिना डंजन के किसी भी एबिलिटी कैसे यूज। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एकेडमी ऑफिस में। वहाँ एक एम्प्लॉय जो कि अपने कलीग से कहता है सुना है तेरे नया स्टूडेंट ने ऑलरेडी बवाल कर दिया है, वो सीधा जियो से टक्कर ले लिए, वो भी अपने पहले दिन। वो कहता है वैसे भी क्लास ई में स्पेशल स्टूडेंट का आना वियर्ड है, इसका मतलब तो ये है कि उसमें कोई हंटर बनने का टैलेंट नहीं है। जिस पर वो टीचर बोलती है कि वो बात गलत है, जिस पर वो बंदा काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद टीचर एक्सप्लेन करती है वो क्लास ई में इसलिए क्योंकि उसने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया ही नहीं। वो बंदा और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो कहता है कि जो लोग एप्टीट्यूड टेस्ट को स्किप करते हैं उनकी कॉम्बैट पावर इतनी हाई होती है कि सिस्टम उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। क्या तू कह रही है कि वो भी ऐसा ही है? फिर वो पूछता है आज तक सिर्फ एक स्टूडेंट को वो क्लासिफिकेशन मिला था और वो बून थी, क्या इन दोनों का लेवल सेम है? और वो बंदा डाउट के साथ में कहता है अगर उसमें इतने टैलेंट है तो उसे क्लास सी में क्यों भेजा? जिस पर टीचर साथी से समझाती है कि डायरेक्टर ने कहा था कि उसे क्लास सी में डालने को ताकि वो स्पॉटलाइट में ना आए। ये बंदा शौक होकर कहता है ये काफी वियर्ड है, यूजुअली तो हंटर स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं। जिस पर टीचर कहती है मुझे इसका पूरा रीजन नहीं पता है, लेकिन तभी कोई जोर से उसका नाम चिल्लाता है और ये आवाज गोइन की होती है। टीचर से पूछती है आखिर क्या हुआ? गोइन घबरा कर कहती है
कि अभी जुनू मुश्किल में है, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वेयर हाउस में। इधर एमसी का झाड़ू और जियो का स्पेयर जो कि आपस में टकरा रहे होते हैं और जियो के फेस पर इरिटेशन जो कि क्लियरली दिख रहा होता है क्योंकि उसे जुनू के साथ लड़ने में काफी मुश्किल हो रही होती है। और दूसरी तरफ हम जुनू को देखते हैं जो कि उसके अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। इधर जो कि सोच रहा होता है कि मैं बड़े लेवल के अपोनेंट से फाइट कर सकता हूँ अपने स्पेयर के थ्रू भी। ये लड़का एक हीरोइन के होकर डिफेंड कैसे कर रहा है और जिसके बाद जियो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है और कहती है कि मैं हीरोइन के वजह से कैसे हार सकता हूँ। वो एक और पावरफुल अटैक करता है जुनू पे, लेकिन जुनू के चेहरे पर एक फियरलेस एक्सप्रेशन बना रहता है, कोई टेंशन ही नहीं रहता। जियो जुनू पर अटैक करता है। अभी जुनू कामली बोलता है अपना स्किल कोई टॉय नहीं है, ना सोच समझ के इसे यूज नहीं करना चाहिए। इधर जियो जो कि जुनू की बात को काटते हुए कहता है कि तू बस कर, तू सिर्फ एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट है। जिसके बाद जुनू उसे समझाता है कि किसी भी वेपन की एबिलिटी उसके कोर पर डिपेंड करती है और फिर अटैक डॉज करते हुए पूछता है कि अगर तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे स्पेयर का कोर क्या था। जियो गुस्से में चिल्लाता और बताता है कि यह स्पेयर का कोर मेरे फादर का दिया हुआ गिफ्ट है, इसी वजह से मुझे एकेडमी में एंट्री मिली थी और अगर वो ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म करता तो स्टूडेंट काउंसिल तक पहुंच सकता था, लेकिन अब मैं हार रहा हूँ झाड़ू वाले ए रैंक वाले स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट से। अगला ही मोमेंट में जुनू अपने झाड़ू से जो के हाथ पर अटैक करता है। तभी सिस्टम अनाउंस करती है कि यूजर ने अपने हाथ से वेपन को छोड़ दिया है, तो प्लीज अपने वेपन को जल्दी पकड़ लीजिए। जियो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जुनू के हाथ में अब उसका स्पेयर होता है। इधर जुनू स्पेयर को अपने हाथ में घुमाता है और कहता है आंखें खोलो और सीखो रियल हंटर वेपन को कैसे यूज करते हैं। तभी वेयर हाउस के अंदर सब कुछ अंधेरा हो जाता है, सब लोग शॉक और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, दिन में रात कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद लाइट वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इधर अब जियो चिल्लाता है कि सभी लोग अपने पैरों को नीचे देखो। वो सभी नीचे देखते सबके पैरों के नीचे से उनकी खुद की शैडो अलग होकर निकल रही होती है। जिसे जिन्होंने ने पहले हिट किया था वो बंदा कंफ्यूज होता है और सोचता है मेरे अंदर से कुछ तो छीना गया है। जिसके बाद वो अपने शैडो को ढूंढने लगता है जो कि अब वहाँ पर नहीं था। इधर हम जुनू के आसपास डार्क ऑरा को घूमते हुए देख रहे होते हैं। इधर जियो के चेहरे पर क्लियर डर दिख रहा होता है। इधर जियो जो कि काफी डर रहा होता है, जिसे वो पहले इग्नोर कर रहा होता है। वो शौक में सोचता है ये झूठ है, क्या सच में ये मेरा वेपन का वही कोर है। और इधर हम जुनू को देखते हैं जो कि एक क्रिपी सा स्माइल दे रहा होता है और उसके बॉडी से एक करप्टेड ऑरा बाहर निकल रही होती है। इंसेंट प्रेशर के साथ में वो एक जुनू की इस रूप को देखकर काफी डर जाता है और पीछे हटने लगता है। वो कितना डर गया होता है कि अपने पेट में ही पेशाब कर देता है।